आपने पूरी तैयारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी से, जोश से, जुनून से, एक्साइटमेंट से प्लान दिखाया, बहुत बढ़िया प्लान दिखाया, लेकिन लास्ट में प्रोस्पेक्ट ने कहा सोच के बताऊंगा। ये एक बड़ा ही ऑब्जेक्शन है और ये ऑब्जेक्शन आने पे काफी सारे लोग मायूस हो जाते, हथियार डाल देते, उनको समझ नहीं आता क्या बोले। घबराने की जरूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्शन को टैकल करने का एक रियल प्रैक्टिकल तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैं एक चीज में मानता हूं कि टेक्निक दो प्रकार की होती है। एक जो सुनने में, समझने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन फील्ड में अप्लाई नहीं होती है। दूसरी जो फील्ड से आई है, रियल प्रैक्टिकल टेक्निक जो फील्ड में जाके काम भी करती है। आज ऐसी टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी प्रकार के हर एक प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। दोस्तों, इस चैनल में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि प्लान दिखाने से पहले 5 से लेकर 7 मिनट में नीड कैसे क्रिएट करें, प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करने के लिए एग्री कैसे करें, रेडी कैसे करें, और प्लान कैसे दिखाए कि एक भी ऑब्जेक्शन आए ही नहीं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे अगर उस तरीके से आपने प्लान दिखाया तो आपको ऑब्जेक्शन आएगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आता है तो मैं आपको बताऊंगा इसको टैकल कैसे करना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्शन की साइकोलॉजी समझिए। हर ऑब्जेक्शन की एक साइकोलॉजी होती है, हर ऑब्जेक्शन के पीछे एक हिडन मीनिंग होता है। प्रॉब्लम क्या है पता है? आप प्रोडक्ट बेचने जाते हो और बहाना खरीद के आ जाते हो। आप कन्विंस करने जा रहे हो कि कन्विंस हो के आ जाते हो। मुझे यही नहीं समझ में आता है। देखिए, साइकोलॉजी के समझिए। हर ऑब्जेक्शन के पीछे जो हिडन मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या सुनाई देना चाहिए? आपको यह सुनाई देना चाहिए कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे यह कहना चाहता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। आप मुझे समझाओ कि इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं अपनी कंडीशन को कैसे सुधार सकता हूं, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूं। आपको यह सुनाई देना चाहिए। अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है मैं आपकी तरह बोल नहीं पाऊंगा, तो आपको क्या सुनाई देना चाहिए? आपको यह सुनाई देना चाहिए कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे यह कहना चाहता है कि मैं ज्वाइन करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे अंदर एक डर है, एक डाउट है कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, लोगों को जोड़ पाऊंगा कि नहीं, लोग मेरे साथ जुड़ेंगे कि नहीं। आप इस डाउट को खत्म कर दीजिए, मैं ज्वाइन करने को तैयार हूं। उसी प्रकार से अगर प्रोस्पेक्ट कहता है मैं सोच के बताऊंगा इसके पीछे का हिडन मीनिंग क्या है, मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे यह कहना चाहता है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, आप मुझे डिसीजन लेने में मदद कीजिए। अगर हम दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया तो मैं ज्वाइन करने को तैयार हूं। ये हिडन मीनिंग है। और दोस्तों देखिए, ये एक प्रकार से मैजिक है। आप किसी भी ऑब्जेक्शन पे इसको अप्लाई कर सकते हो और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अब इसको टैकल कैसे करेंगे? जैसे प्रोस्पेक्ट ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। पहला स्टेप क्या है? एग्री हो जाओ, क्योंकि अगर आप ओपोज करोगे वो आपका ओपोज करेगा। हमें किसी भी हालत में प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट नहीं करना है और उसका ओपोज नहीं करना है, क्योंकि वो सोच के बैठा है। वो सोच के बैठा है कि वो जैसे ही बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, आप बोलेंगे इसमें क्या सोचना है, और आप बिल्कुल वैसा ही बोलते हैं, और वो प्रोस्पेक्ट समझ लेता है कि आप बिल्कुल वैसे आदमी हो जैसा वो सोच रहा है, और वो अपना दिमाग बंद करके बैठ जाता है। फिर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता। तो हमें क्या करना है? उसकी साइकोलॉजी को ब्रेक करनी है। उसने कहा कि सोच के बताऊंगा, आपको बोलना है बिल्कुल सही बात है, सोचना चाहिए, बिना सोचे नहीं करना चाहिए। बिना सोचे कोई काम करेंगे तो पछताना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट सोचेगा ये क्या हो रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है, ये आदमी तो वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूं, ये कुछ अलग है। उसका दिमाग खुला रहेगा तो अंदर कुछ जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझिए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या समझाएंगे? आपको समझाना है कि सोचना किसी भी कार्य की शुरुआत है। पहले हम सोचते हैं, फिर एक मजबूत फैसला लेते हैं और उस काम को करते हैं। लेकिन इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो सोचते हैं और गहराई में जाके सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं, वो कोई फैसला नहीं ले पाते। और जो लोग अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं लेते, दुनिया उनके फैसले लेते हैं, हालात उनके फैसले लेते हैं। और जब दुनिया और हालात हमारे फैसले लेंगे तो जिंदगी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी है जो सोचते हैं लेकिन सोचने के बाद एक फैसला लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए सर, जिसको जिंदगी में कामयाब बनना है, आगे बढ़ना है, उसको क्या करना चाहिए? सोचते रहना ही सही है या सोच के डिसीजन लेना सही है? प्रोस्पेक्ट तुरंत कहेगा नहीं, डिसीजन तो लेना चाहिए। तो डिसीजन लेने में मैं आपकी मदद करता हूं। उनको समझाइए कि डिसीजन जो लेना है वो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। जैसे कि मंदिर जाने में 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन मुझे मंदिर जाना चाहिए ये विचार आने में 10 साल या जिंदगी गुजर जाती है। उसी प्रकार से डिसीजन लेने में 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए सीरियसली बैठना और डिसीजन लेना, इसमें लोग समय गंवा देते हैं। तो आज हम बैठ के इसका डिसीजन क्लियर करते हैं। देखिए, कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो इसके 2 फैक्टर हैं।
कि अगर ये काम मैं करता हूं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना हो सकता है। अगर ये डिसीजन मेरा टोटली गलत निकला, 100% रॉन्ग डिसीजन निकला, तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। और अगर ये मेरा डिसीजन पूरी तरीके से सही निकला तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कितना हो सकता है। अगर ये दोनों ही पैरामीटर हमने देख लिए, फिर हमें एक ही सवाल अपने आप को पूछना है कि इतना फायदा कमाने के लिए, हासिल करने के लिए, क्या मैं इतना रिस्क उठाने को तैयार हूं? क्योंकि ये रिस्क भी मैक्सिमम है, ये फायदा भी, ये बेनिफिट भी मैक्सिमम है। तो दोनों को हमें देखना है, कंपेयर करना और डिसीजन लेना है। मान लीजिए इस बिजनेस को ज्वाइन करने की बात हम सोचते हैं, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो मैक्सिमम लॉस क्या होगा। मान लीजिए ये डिसीजन आपका बिल्कुल गलत निकला, टोटल रॉन्ग डिसीजन, तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा। मान लीजिए आपने 1000, 2000 या 5000 रुपए का प्रोडक्ट लिया यहां पे, और आपके साथ एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा, आपका 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बिका, नुकसान क्या होगा। खराब से खराब क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ेगा नहीं, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना है, 0। क्यों लॉस 0 है? क्योंकि आपने जितने रुपए का प्रोडक्ट लिया है, जितने पैसे आपने दिए, उतना प्रोडक्ट तो आपको मिल गया है, लॉस तो कुछ है नहीं। मतलब यहां पे मैक्सिमम लॉस क्या है, 0। 1 रुपए का लॉस नहीं है, मैक्सिमम लॉस इज 0, नथिंग। अब मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं कि अगर ये डिसीजन आपका 100% सही निकला और अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप यहां पे लाखों रुपया कमा गए, करोड़पति बन गए, एक बहुत बड़ी टीम बना दी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया, एक कामयाब इंसान बन गए, तो कैसा रहेगा। तो अब आपको एक ही सवाल अपने आप को पूछना है कि जिंदगी बदलने के लिए, कामयाब बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, एक महान इंसान बनने के लिए, क्या मैं 0 लॉस उठाने को तैयार हूं। अब यहां पे आप एक सवाल पूछिए कि सर एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा जब 1 भी रुपए का रिस्क नहीं है, 1 भी रुपए का लॉस नहीं है और यहां पे करोड़पति बनने का मौका है। तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, एक समझदार इंसान क्या डिसीजन लेगा, इस बिजनेस को ज्वाइन करने का रिस्क उठाएगा या नहीं उठाएगा, ज्वाइन करने का डिसीजन लेगा या नहीं लेगा। आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत कहेगा कि एक समझदार इंसान इसको ज्वाइन करेगा, इस डिसीजन को लेगा। फिर आप उनको पूछिए कि सर आपका क्या डिसीजन है। अब डेफिनेटली उन्होंने खुद कहा है कि एक समझदार व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लेगा, तो वो भी डेफिनेटली इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लेंगे। इस टेक्निक को फील्ड में अप्लाई कीजिए और उसके बाद भी आपको कोई भी चैलेंज आती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई करूंगा। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है ये टेक्निक आपको रिजल्ट देगी, या आपके हजारों घंटे बचा देगी। आप इस टेक्निक को अपनी टीम में हर एक व्यक्ति को सिखाइए। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।